मध्य पूर्व एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां से छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को बड़े संकट की तरफ धकेल सकती है। पिछले 24 घंटों में जिस तेजी से घटनाक्रम बदले हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब फिर ऐसे दौर में पहुंचता दिख रहा है जहां हर नई सैन्य गतिविधि, हर बयान और हर कूटनीतिक संकेत को संभावित युद्ध की चेतावनी माना जा रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर यह टकराव खुली जंग में बदलता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो संकेत सामने आए हैं, उन्हें सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं माना जा रहा, बल्कि कई विश्लेषक इन्हें आने वाले बड़े संकट की शुरुआती आहट बता रहे हैं। पहला बड़ा डेवलपमेंट उस समय सामने आया जब अमेरिकी सेना ने अचानक खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने अपने एडवांस फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की मूवमेंट को तेज कर दिया है। फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में अमेरिकी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने ईरान को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी एयरबेसों पर सुरक्षा स्तर बढ़ा दिया गया है। इस घटनाक्रम को इसलिए बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका आमतौर पर इतनी बड़ी सैन्य तैयारी बिना किसी बड़े खतरे के संकेत के नहीं करता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईरान को दबाव में लाने के लिए भी हो सकता है और किसी संभावित हमले की तैयारी का हिस्सा भी। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ईरान की तरफ से आया, जहां तेहरान ने बेहद सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर उसकी सुरक्षा या परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उनके मिसाइल सिस्टम पूरी तरह तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया में लगातार ऐसे वीडियो और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और भूमिगत सैन्य ठिकानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि ईरान इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता और ड्रोन टेक्नोलॉजी को काफी मजबूत किया है और यही वजह है कि अमेरिका भी किसी सीधे युद्ध के परिणामों को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। तीसरा और सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला डेवलपमेंट तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। जैसे ही क्षेत्र में तनाव बढ़ने की खबरें सामने आईं, वैश्विक तेल कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिला। दुनिया को डर है कि अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य में संघर्ष बढ़ा तो तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। यदि यहां सैन्य टकराव होता है तो वैश्विक बाजारों में भारी उथल पुथल मच सकती है। इसी बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कई पश्चिमी देशों ने अपने दूतावासों और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व की यात्रा को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी जारी की है। इन कदमों ने आशंकाओं को और बढ़ा दिया है कि पर्दे के पीछे हालात सामान्य नहीं है। असल में ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच अविश्वास और संघर्ष का इतिहास रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध, पश्चिम एशिया में प्रभाव की लड़ाई और प्रॉक्सी युद्धों ने इस रिश्ते को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखा है। कई बार हालात ऐसे बने जब लगा कि अब युद्ध लगभग तय है, लेकिन फिर कूटनीतिक प्रयासों ने स्थिति को संभाल लिया। हालांकि इस बार माहौल पहले से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि क्षेत्र में कई मोर्चों पर एक साथ तनाव मौजूद है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी, लाल सागर में हमले, सीरिया और इराक में सक्रिय मिलिशिया समूह और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी ने पूरे समीकरण को बेहद संवेदनशील बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच सीधा संघर्ष शुरू होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर दिखाई देगा, जिससे पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा शेयर बाजारों में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ सकता है।
भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय होगी, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है और मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं। किसी बड़े युद्ध की स्थिति में वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई दोनों बड़ी चुनौती बन सकती हैं। सैन्य दृष्टि से देखें तो यह संघर्ष बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, लेकिन ईरान भी क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत सैन्य क्षमता रखता है। ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क मौजूद हैं, जो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद उसे सीमित रखना बेहद मुश्किल होगा। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे कई क्षेत्र इस संघर्ष की आग में घिर सकते हैं। दुनिया की नजर अब आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। क्या यह तनाव सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वास्तव में युद्ध की जमीन तैयार हो रही है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पिछले 24 घंटे में हुए 3 बड़े डेवलपमेंट ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। हर नया बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक कदम को अब बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो उसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। मध्य पूर्व पहले ही लंबे समय से संघर्षों का केंद्र बना हुआ है, और अब अगर ईरान और अमेरिका आमने सामने आते हैं तो यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संकट बन सकती है। यही कारण है कि दुनिया भर में लोग दुआ कर रहे हैं कि हालात बातचीत और कूटनीति से संभल जाएं। लेकिन जिस तरह से लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं और बयानबाजी तेज हो रही है, उसने आने वाले समय को लेकर अनिश्चितता और डर दोनों बढ़ा दिए हैं। अभी सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या तनाव कम होगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं और दुनिया की निगाहें अब सीधे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव पर टिक गई हैं। पिछले 24 घंटे में जिस तेजी से घटनाक्रम बदले हैं, उन्होंने वैश्विक राजनीति से लेकर तेल बाजार तक हर मोर्चे पर चिंता बढ़ा दी है। हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि अब कई विशेषज्ञ इसे आने वाले बड़े भू राजनीतिक संकट की चेतावनी मान रहे हैं। सबसे पहले ईरान की तरफ से आया वह तीखा बयान जिसने पूरे पश्चिमी खेमे में हलचल मचा दी। अमेरिकी स्ट्राइक्स के बाद तेहरान ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने दुश्मनों को जवाब देगा और बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए कि अगर अमेरिका ने आगे कोई आक्रामक कदम उठाया तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापारिक मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति भी इसकी चपेट में आ सकती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज जलडमरूमध्य का नाम फिर सुर्खियों में आ गया है। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है, और अगर यहां जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग सकती है। ईरान पहले भी कई बार संकेत दे चुका है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वह हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना और पश्चिमी देशों की सैन्य गतिविधियां इस इलाके में तेजी से बढ़ने लगी हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की जा रही है। इस बीच तेल बाजार में भी हलचल साफ दिखाई देने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने लगा है, क्योंकि निवेशकों को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। दुनिया पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध और आर्थिक मंदी के दबाव से जूझ रही है। ऐसे में मध्य पूर्व का नया संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच क्वाड बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में अभी समय लगेगा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ सकती है।
लेकिन रूबियो के इस बयान ने यह संकेत दे दिया कि फिलहाल दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार बहुत गहरी हो चुकी है। अमेरिकी प्रशासन अब ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम करता दिख रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ईरान का बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव है। ईरान पहले से ही इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने सहयोगी गुटों के जरिए मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर है कि अगर ईरान को खुली छूट मिली तो पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वह सिर्फ अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। यही टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है और दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान का रुख भी अचानक चर्चा में आ गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इजरायल को मान्यता देने की बात सामने आई थी। पाकिस्तान का यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वह लंबे समय से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहा है और घरेलू राजनीति में भी इजरायल को लेकर काफी संवेदनशील माहौल रहा है। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर खुद को मुस्लिम दुनिया के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर पेश करना चाहता है। यही कारण है कि उसने इस प्रस्ताव से दूरी बनाकर एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यहाँ सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक ताकतों का बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान खुद को पश्चिमी दबाव के खिलाफ खड़ा एक शक्तिशाली राष्ट्र साबित करने की कोशिश कर रहा है। रूस और चीन भी इस पूरे समीकरण पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिका मध्य पूर्व में उलझता है तो वैश्विक शक्ति संतुलन पर उसका असर पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल तेल बाजार को लेकर है। अगर हॉर्मुज जलमरूमध्य में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है या जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई देगा। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप पर बढ़ी कीमतें नहीं होता, बल्कि इसका असर परिवहन, उद्योग, खाद्य पदार्थों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है। इसलिए भारत समेत कई देश इस संकट पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो क्षेत्र में प्रॉक्सी युद्ध और तेज हो सकते हैं। यमन में हूती विद्रोहियों की गतिविधियां पहले ही वैश्विक व्यापार के लिए चुनौती बनी हुई हैं। लाल सागर में जहाज़ों पर हमले बढ़ने से कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पहले से परेशान हैं। अब अगर हॉर्मुज जलमरूमध्य भी संकट में आता है तो वैश्विक समुद्री व्यापार को भारी नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात फिलहाल किसी राहत के संकेत नहीं दे रहे। ईरान लगातार अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा रहा है और अमेरिका भी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के बीच सीधी जंग भले अभी दूर दिखाई दे, लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे किसी बड़ी टक्कर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस संकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई जगहों पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। अगर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे नहीं बढ़ी और दोनों पक्षों ने आक्रामक रुख जारी रखा तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। अमेरिका पर भी दबाव है कि वह अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जबकि ईरान अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहता है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही कारण है कि बयानबाजी लगातार और ज्यादा तीखी होती जा रही है।
इस पूरे संकट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मध्य पूर्व आज भी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। यहां होने वाली हर हलचल का असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों पर भी पड़ता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज जलडमरूमध्य, अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और ईरान की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। अगर हालात शांत नहीं हुए तो आने वाले दिनों में वैश्विक बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक हर क्षेत्र में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दुनिया फिलहाल इंतजार कर रही है कि क्या यह तनाव बातचीत के जरिए कम होगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की आग में धकेल दिया जाएगा। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मध्य पूर्व को भीषण आग में झोंक सकती है। बीते 24 घंटों में सामने आए 3 बड़े घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और दुनिया भर की निगाहें अब फिर से ईरान, अमेरिका और इजरायल के इर्द गिर्द घूमने लगी हैं। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक कदम को अब संभावित युद्ध की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद खुले तौर पर जवाब देने की चेतावनी दी है, दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने तेवर नरम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े प्रस्ताव को ठुकराकर एक नया भू राजनीतिक संदेश दे दिया है जिसमें इजरायल को मान्यता देने की बात कही गई थी। देखने में ये घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन इन सब की जड़ें सीधे उसी मध्य पूर्व की राजनीति से जुड़ी हुई हैं जहां तेल, ताकत, धर्म, सैन्य शक्ति और वैश्विक रणनीति का सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा है। सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की करें तो स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने जिस तरह बदला लेने की चेतावनी दी है, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेहरान के कई बड़े अधिकारियों ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका ने अपनी सैन्य गतिविधियां नहीं रोकी तो उसका जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश मध्य पूर्व में उसकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है और वह इसका जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। यही वजह है कि अब ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियों पर भी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात और बिगड़े तो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे क्षेत्रों में फिर से संघर्ष तेज हो सकता है। दूसरी ओर अमेरिका भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। क्वाड बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में अभी काफी समय लगेगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले तक यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के बीच तनाव कम किया जा सकता है। लेकिन अब अमेरिकी नेतृत्व के बयान यह संकेत दे रहे हैं कि वॉशिंगटन फिलहाल ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान की क्षेत्रीय ताकत लगातार बढ़ती रही तो इससे इजरायल और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका एक तरफ सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मंचों पर भी ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की भूमिका ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इजरायल को मान्यता देने के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने साफ तौर पर ठुकरा दिया। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस्लामिक दुनिया में फिलिस्तीन का मुद्दा अभी भी बेहद संवेदनशील है और कई देश खुलकर इजरायल के साथ जाने से बच रहे हैं। पाकिस्तान का यह कदम सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे मुस्लिम विश्व को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी माना जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार जानती है कि इजरायल को मान्यता देने का फैसला उसके लिए घरेलू स्तर पर भारी विरोध खड़ा कर सकता है। इसके अलावा वह खुद को मुस्लिम देशों के एक बड़े समर्थक के रूप में भी पेश करना चाहता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि पाकिस्तान का यह रुख अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में नई जटिलताएं पैदा कर सकता है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता जिस मुद्दे को लेकर बढ़ रही है वह है हॉर्मुज जलडमरूमध्य। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है।
अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या सैन्य गतिविधियां तेज होती हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। पहले भी जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा था तब तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था। अब एक बार फिर वही खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बाजारों में पहले से ही बेचैनी बढ़ने लगी है और निवेशक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पहले से ही महंगाई, युद्ध और आर्थिक मंदी के दबाव से गुजर रही है। ऐसे में अगर तेल की कीमतें फिर से तेजी से बढ़ती हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं कोई छोटी सैन्य कार्रवाई या गलती बड़े युद्ध का रूप न ले ले। मध्य पूर्व का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहां तनाव बहुत तेजी से फैलता है। एक देश में शुरू हुआ संघर्ष देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रही हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तनाव जल्द खत्म होने वाला है। इजरायल भी इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इजरायल लंबे समय से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता आया है। इजरायली नेतृत्व का मानना है कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसी वजह से इजरायल लगातार अमेरिका पर दबाव डालता रहा है कि वह ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। हाल के दिनों में इजरायल और ईरान समर्थित समूहों के बीच कई अप्रत्यक्ष टकराव भी देखने को मिले हैं। यही वजह है कि हर नया घटनाक्रम अब संभावित बड़े संघर्ष की आशंका को और बढ़ा देता है। दुनिया की बड़ी शक्तियां भी अब इस संकट को लेकर अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही हैं। चीन और रूस जहां अमेरिका के बढ़ते दबाव की आलोचना कर रहे हैं, वहीं यूरोपीय देश स्थिति को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूरोप को सबसे ज्यादा डर ऊर्जा संकट का है, क्योंकि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावित होता है तो तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे यूरोप की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी तरफ चीन भी मध्य पूर्व में अपने आर्थिक हितों को लेकर बेहद सतर्क है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। अगर क्षेत्र में बड़ा संघर्ष होता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल से भारत में महंगाई बढ़ सकती है और सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि भारत हमेशा मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की बात करता रहा है। वर्तमान हालात यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर बेहद संवेदनशील दौर में प्रवेश कर चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहले ही वैश्विक राजनीति अस्थिर बनी हुई थी और अब मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव नई अनिश्चितताओं को जन्म दे रहा है। निवेशक डरे हुए हैं, तेल बाजार अस्थिर है और दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने हितों को सुरक्षित करने में जुटी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकला तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। दुनिया की नजरें अब तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव पर टिकी हुई हैं। हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर राजनीतिक फैसले को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता इस संकट से जुड़ चुकी है। यही वजह है कि वैश्विक कूटनीति की धड़कनें तेज हो गई हैं और पूरी दुनिया यह दुआ कर रही है कि यह तनाव किसी बड़े युद्ध में न बदल जाए। मध्य पूर्व एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों की चिंता बढ़ा दी है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही गहराया हुआ था, लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जहां किसी भी समय स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। अमेरिका द्वारा ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद कुछ संदिग्ध नावों पर किए गए स्ट्राइक्स ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। वॉशिंगटन ने इन कार्रवाइयों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा बताया और कहा कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर संभावित खतरे को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा था कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ मिसाइल सिस्टम और तेज गति वाली नावें अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन सकती हैं, लेकिन तेहरान ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया और इन हमलों को खुली आक्रामकता करार दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका क्षेत्र में तनाव कम करने की बजाय जानबूझकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है ताकि वह अपने सहयोगियों को यह दिखा सके कि वह अब भी मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बेहद कड़ा बयान जारी किया और कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता पर किसी भी हमले का जवाब जरूर देगा। IRGC ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने ऐसी कार्रवाइयां दोहराईं तो उसके पूरे क्षेत्रीय सैन्य नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। इस बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव अचानक कई गुना बढ़ गया, क्योंकि दुनिया जानती है कि IRGC सिर्फ बयान देने वाली संस्था नहीं, बल्कि ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई है, जिसके पास मिसाइल, ड्रोन, नौसैनिक ताकत और क्षेत्रीय नेटवर्क की बड़ी क्षमता मौजूद है। यही वजह है कि जैसे ही यह चेतावनी सामने आई, तेल बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार तक में बेचैनी बढ़ गई। सबसे अधिक चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिखाई दी, क्योंकि यही वह समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल की सप्लाई पहुंचती है। यदि इस इलाके में सैन्य टकराव बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि यूरोपीय देशों से लेकर एशियाई शक्तियां तक लगातार संयम की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोतों और एयर डिफेंस सिस्टम को खाड़ी क्षेत्र में और मजबूत करना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान ने भी अपनी मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों ने यह संकेत दिया है कि अविश्वास का स्तर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी बीच क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है। रूबियो ने साफ कहा कि ईरान के साथ किसी नए समझौते में अभी समय लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर दोनों पक्षों के बीच गंभीर मतभेद बने हुए हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब कई देशों को उम्मीद थी कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन रूबियो के शब्दों ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी हो चुकी है कि जल्द समाधान की संभावना बेहद कमजोर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करे और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को पूरी तरह स्वीकार करे, जबकि ईरान का कहना है कि जब तक उस पर लगे कठोर आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए जाते, तब तक वह किसी नई शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। यही गतिरोध पिछले कई वर्षों से लगातार बना हुआ है और अब ताज़ा सैन्य तनाव ने इसे और जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बातचीत लंबे समय तक अटकी रही तो क्षेत्र में प्रॉक्सी संघर्ष और तेज हो सकते हैं। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में पहले से ही कई ऐसे समूह सक्रिय हैं जिन्हें ईरान समर्थित माना जाता है। अमेरिका को डर है कि यदि तनाव बढ़ा तो ये समूह अमेरिकी ठिकानों या उसके सहयोगियों को निशाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान को लगता है कि अमेरिका इजराइल और खाड़ी देशों के साथ मिलकर उसे रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच हर नया घटनाक्रम पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। इस संकट के बीच तीसरा बड़ा घटनाक्रम पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सामने आया, जिसने कूटनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन चाहता है कि पाकिस्तान भी उन मुस्लिम देशों की कतार में शामिल हो जो इजरायल को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि मध्य पूर्व में एक नया रणनीतिक गठबंधन तैयार किया जाए, जिसमें इजरायल और कुछ मुस्लिम देश एक साथ खड़े दिखाई दें ताकि ईरान के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने इस दबाव को साफ तौर पर ठुकरा दिया।
इस्लामाबाद ने दो टूक शब्दों में कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का न्यायपूर्ण समाधान हुए बिना वह इजरायल को मान्यता देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। पाकिस्तान के इस रुख को घरेलू राजनीति और धार्मिक भावना से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वहां फिलिस्तीन मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है। पाकिस्तान की सरकार जानती है कि यदि उसने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लिया तो उसे देश के भीतर भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद इस समय आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे में वह किसी नए विवाद में फंसना नहीं चाहता। हालांकि अमेरिकी रणनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि भविष्य में वॉशिंगटन इस मुद्दे पर इस्लामाबाद पर दबाव बनाए रख सकता है। पाकिस्तान के इनकार ने यह भी दिखाया कि मध्य पूर्व की राजनीति सिर्फ सैन्य ताकत से तय नहीं होती, बल्कि धार्मिक, वैचारिक और घरेलू राजनीतिक समीकरण भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन तीनों घटनाओं ने मिलकर दुनिया को यह संकेत दे दिया है कि मध्य पूर्व में शांति की राह अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही, और तीसरी ओर क्षेत्रीय गठबंधनों की राजनीति नए तनाव पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले हफ्तों में कोई बड़ी कूटनीतिक पहल नहीं हुई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि यहां किसी भी टकराव का असर सीधे वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ेगा। यदि तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो इसका असर एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं तक महसूस किया जाएगा। भारत जैसे देश भी इस स्थिति को लेकर सतर्क हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा होता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर युद्ध नहीं चाहती, लेकिन लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां ये डर जरूर पैदा कर रही हैं कि कहीं कोई गलत आकलन या छोटी घटना बड़े संघर्ष में न बदल जाए। फिलहाल मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, और हर नया बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक संकेत आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। पिछले 24 घंटे में लगभग 25 जहाज सुरक्षित रूप से इस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तनाव का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नजरें लगातार इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही वह समुद्री मार्ग है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक हर बाजार में दिखाई देगा।